दिल्ली में 3 वर्ष के बाद विश्व पुस्तक मेला लग चुका है। पुस्तक प्रेमियों की धड़कन बढ़ना स्वाभाविक ही है। सभी चाहते हैं कि इस मेले में जाएं। तो चलिए मैं आपको मेले के दर्शन कराती हूँ। इस बार पुस्तक मेले में क्या है खास। यह वही प्रगति मैदान है जहाँ हर वर्ष पुस्तक मेला लगा करता था, पर आपको यह बिल्कुल बदला बदला लग रहा होगा, क्योंकि इस बार मेला बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में लगा है। जहाँ इस मैदान में तंबू लगे होते थे, पुस्तक के उसके अंदर होती थी, इस बार इस सुंदर से हॉल में है। इस तरफ नाट्यशाला है, एम्पी थिएटर्स है, और दूसरी तरफ है बहुत लंबा चौड़ा हॉल जहाँ की हमें पुस्तकों के दर्शन होने वाले हैं। इस रास्ते में बहुत सारे सेल्फी पॉइंट दिए गए हैं ताकि आप अपनी सेल्फी ले सके। आजकल कहीं भी जाते हैं युवा, तो उनके लिए जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वह सेल्फी पॉइंट्स ही होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे खड़े होकर आप चिड़िया बन सकते हैं। इस तरफ आप फव्वारे के साथ फोटोग्राफी और ठंडी हवाओं का लुत्फ ले सकते हैं। यहाँ खाने पीने का सामान है, और जो बाईं तरफ है वे लाइन से हॉल है। अंदर हॉल के बहुत सारे गेट बने हुए हैं। हॉल नंबर 1, 2, 3, जैसे कि यह 3 नंबर गेट है। आगे इसके पहले 4 नंबर गेट था, इसके आगे 2 नंबर गेट होगा जहाँ से हम अंदर जाएंगे। यह है 2 नंबर गेट जहाँ हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के स्टॉल हैं। तो चलिए अंदर चले। कहने को तो यह जो हॉल है, यह गेट नंबर 2 से हम अंदर जा रहे हैं तो हिंदी पुस्तकें मिलेंगी, पर अंदर जाके सारे हॉल एक ही तरफ मिल जाते हैं। हाँ, 2 नंबर की तरफ आपको जो जिस प्रकार की पुस्तकों का बाहर आपको लिखा हुआ मिल रहा है वो पुस्तकों के ही स्टॉल होंगे, लेकिन अंदर से आप एक तरफ से घुस के यानी कि 2 नंबर की तरफ से जाके आप 5 नंबर हॉल में भी निकल सकते हैं। दाहिनी तरफ स्टॉल्स हैं, बाईं तरफ ये गैलरी बनी हुई है। आगे जाके आपको दाएं और बाएं दोनों तरफ स्टॉल मिलेंगे। यहाँ पे यह साहित्य घर है, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स है, बहुत सारे नॉलेज बोर्ड लगाए गए हैं। यह देखिए, यह जो है, ये हम स्टॉल नंबर हॉल नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। यह यहाँ पे चिल्ड्रन पवेलियन मिलेगा, और बच्चों की किताबों से संबंधित जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पे हैं। और यह जो एरिया है यहाँ पे सिर्फ बच्चों की किताबें मिल रही हैं, और बच्चों से संबंधित जो किताबें हैं वहाँ पे खिलौने और कुछ कार्टून आइटम भी हैं। ये है G20 का स्टॉल। मेले में G20 का एक स्टॉल लगाया गया है। अभी हम G20 को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, चिल्ड्रन पवेलियन है, यहाँ पे बच्चे मिलेंगे आपको ढेर सारे, और बच्चों के मस्ती करने के बहुत सारे सामान भी यहाँ पे मिल रहे हैं। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। कार्टून है, खिलौने हैं, पेंसिल वगैरह जो डिजाइन वाले होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है। और यह है राइटर्स कॉर्नर जो है, यहाँ पे राइटर्स मिलते हैं, बैठते हैं, गोष्ठियाँ हो रही हैं। पुस्तक विमोचन भी यहाँ पे होता है, पर कम मात्रा में है, गोष्ठियाँ ज़्यादा हैं। और इस ओर देखिए, ये नॉलेज बोर्ड लगाया हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है पुस्तकों के बारे में, और फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं ऑब्वियसली। देखिए, बहुत सारे युवा पढ़ने की बजाय फ़ोटो खिंचवाने में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये कैफ़ेटेरिया है, बीच में ही है कैफ़ेटेरिया भी एक बना हुआ, जहाँ आप कॉफ़ी पीते हुए किताबें देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और चलिए, यह है प्रभाकर प्रकाशन का स्टॉल। देखिए कितने सारे लोग हैं। इनका स्टॉल बड़ा है, इन्होंने बीच में टेबल और कुर्सियाँ लगा दी हैं ताकि आप बैठ के आराम से पुस्तक देख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे भी, और बहुत सारी किताबें हैं। पुस्तक मेले में भीड़ बहुत अधिक थी। प्रकाशन विभाग का स्टॉल सामने आ गया है, सांस्कृतिक भवन कुरुक्षेत्र की ओर से लगाया गया है। यहाँ भी बहुत सारी किताबें, हरियाणा बेस्ड कई किताबें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, और महापुरुषों की बहुत किताबें हैं। प्रलेख प्रकाशन का यह स्टॉल है। देखिए, यहाँ पे नीलम कुलश्रेष्ठ बैठी हुई है, लेखिका है यह। इनकी किताबों की चर्चा हमने किताबें में की है। इनमें महिलाओं प्रलेख प्रकाशन के स्टॉल पे महिलाओं की कई किताबें हैं। इसके अलावा बहुत सारे महापुरुषों के ऊपर भी किताबें हैं। है ना मज़ेदार। देखिए, बहुत सारी किताबें हैं जो इनको रैक पे नहीं मिल सकी, तो उन्होंने ज़मीन पे रखी है। यह राजपाल का स्टॉल है। यहाँ पे आपको एक देश 12 दुनिया के सीरीज़ खड़े थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी एक तस्वीर ली है मैंने, अभी आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए, है ना,
यही है सीरीज़ खरे। बोधि प्रकाशन के स्टॉल पे महिलाओं की बहुत सारी किताब है, महिला लेखकों की किताब। शुरू में इन्होंने बहुत सारी किताबें सस्ते मूल्य में छापी थी। यह हिमाचल प्रदेश का स्टॉल है, इसमें हिमाचल की संस्कृति से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं, और जो गढ़वाली भाषा है उसकी डिक्शनरी, उनके शब्द और वहाँ का जो प्रकाशन है, पत्रिकाएं हैं, वह सब कुछ लेके आए हैं। और इस तरफ ऐसे बहुत सारे प्रकाशन के स्टॉल्स हैं जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे, और इनके स्टॉल या इनकी किताबें सिर्फ पुस्तक मेले में ही दिखाई देती हैं। तो इनकी भी बड़ी संख्या है, और चूंकि यह जाना माना नाम नहीं है तो इनके स्टॉल्स पे जो पाठक थे वो भी नहीं थे। देखिए इधर साक्षी प्रकाशन है, इसे तो आप जानते होंगे। इसके बगल में है हंस प्रकाशन। यहाँ पे कई छोटे छोटे स्टॉल है जिसमें बहुत सारे दिल्ली के प्रकाशक हैं, लाइन से ही सब थे। मोतीलाल बनारसी दास हो, ज्ञानपीठ इस बार मुझे दिखाई नहीं दिया था मेले में। लिटिल बर्ड पब्लिकेशन का यह स्टॉल है, इसे चलाती हैं कुसुमलता जी, और 2-3 वर्षों के अंदर ही इन्होंने इसे बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। बहुत अच्छी अच्छी किताबें इनके यहाँ से भी निकल रही हैं। कक्षाड़ पत्रिका जो है वह इनके यहाँ से ही निकलती है। आजकल माटी भी यहीं से छप रही है। यह देखिए, यह वनिका पब्लिकेशन का स्टॉल है। यहाँ पे कई सारे बुक की लॉन्चिंग हो रही है। नीलम जी की बुक की लॉन्चिंग चल रही है अभी। इसके बाद और कई किताबों का लॉन्चिंग उस दिन हुआ था जब मैं मेले में थी, और सौभाग्य से मुझे भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने का मौका मिला और कई किताबें लॉन्च करने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं, लोगों के बीच होना एक सुखद अनुभव होता है। और खैर, पुस्तक मेले में हम जाते भी इसीलिए हैं कि बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना हो जाए। किताबें यूँ ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। देखिए, लिटिल बर्ड पब्लिकेशन पे भी लॉन्चिंग का कार्यक्रम चल रहा है। माटी का लॉन्चिंग हुई है, और समय का अकेला चेहरा, जिसमें मैं भी शामिल हुई थी। पुस्तक मेले की यह छोटी सी टूर आपको कैसी लगी मुझे बताइए, और फिर मेले में घूमने आ जाइए। बाय।